हरिद्वार में 11 साल के बच्चे के रेप के बाद निर्मम हत्या से माहौल गमगीन है। परिजनों को अब सिर्फ इंसाफ का इंतजार है। हरिद्वार विधायक और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने देर शाम पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का विश्वास दिलाया है। घटना के बाद से ही आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग उठ रही है। मदन कौशिक ने कहा कि उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले फांसी के हकदार हैं। जब तक आरोपियों को फांसी नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। के बाद से लगातार डीजीपी और एसएसपी को मैं बातचीत कर रहा था मेरे सारे कार्यकर्ताओं से, और इस घटना के बाद निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी बड़े अंदर शोक हैं। आज मैंने डीजीपी से भी बातचीत की उसके बाद, और एसएसपी से भी की है कि एक तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से ये पूरी ताकत के साथ खड़े कि जब तक उसको फांसी नहीं हो जाती, क्योंकि वो फांसी का ही हकदार है जिसने इस प्रकार का कार्य किया है। इसलिए फांसी तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे जब तक उसको फांसी। और इस बीच एक और अहम जानकारी मिल रही है देहरादून से। आपको ये बताएं, विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई है। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं देहरादून से। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके टीवी स्क्रीन पर। बताते चले आपको कि दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई है कार्यवाही। सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया कई मुद्दों को लेकर, और इसी के बाद ये खबर सामने आ रही है कि 3 बजे तक के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। 3 बजे के बाद एक बार फिर से विधानसभा की कार्यवाही शुरू की जाएगी, लेकिन विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष को घेरता हुआ, और इसी को लेकर हंगामे को लेकर विधानसभा की कार्यवाही को 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बताएं, तमाम ऐसे मुद्दे जिसको लेकर विपक्ष ने पहले ही अपनी मंशा स्पष्ट कर दी थी कि वो सदन में उन तमाम मुद्दों को रखने का काम करेगा। और ऐसे में क्योंकि आज तीसरा दिन है, और अभी हम आपको बता भी रहे थे कि तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो जब पहुंचे तो वो फल और अनाज लेकर वहां पर पहुंचे थे। और अब ये खबरें सामने आ रही है कि विधानसभा के भीतर भी जमकर हंगामा बरपा है आज के तीसरे दिन भी, और इसी वजह से दोपहर 3 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित हो गई है। मेरे सहयोगी रतन नेगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ मौजूद हैं। और रतन, विधानसभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है विपक्ष के हंगामे के बाद। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र आज तीसरा दिन है, और तीसरा दिन भी यहाँ पर हंगामेदार अभी तक रहा है। कांग्रेस जो विधायक है उन्होंने उत्तराखंड के परंपरागत अनाज है, फलों को हाथों में लेकर विधानसभा पहुंचने की जिन्हें बाहर ही रोक दिया गया था। वहीं विधायकों ने सरकार से पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने की पर मांग की है। अगर बात कीजिए उपनेता पद्मकरण महाराज की, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बाद प्रदेश में कोई भी नेता पहाड़ के पारंपरिक अनाज और फलों को लेकर संवेदनशील नहीं है। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पर सवाल खड़ा किया। इसका भी उन्होंने कहा कि पहाड़ के किसान पलायन की कगार पर आ चुके हैं। यही नहीं, पारंपरिक अनाज में कोई बेहतर मूल्य नहीं मिल रहा है, यानी कि अच्छा मूल्य नहीं मिल रहा है। चाहे वो आजकल माल्टा संतरों की बात कीजिए तो पहाड़ों में उत्पाद हो रही है, खोदा झुंगनों की बात कीजिए, इस बात को लेकर उन्होंने मुद्दा यहाँ पर उठाया। इसके साथ ही विपक्ष का अपना हंगामा है, और विपक्ष का हंगामा बनता भी है। देखिए, अब 4 साल त्रिवेंद्र की सरकार को 18 मार्च को यहाँ पर हो जाने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को जनता के बीच में जाना है और उन्हें बताना है कि हमने अब विपक्ष के नाते अपनी भूमिका को महत्वपूर्ण तरीके से सदन से लेकर सड़क तक उठाया है। लिहाजा विपक्ष नहीं यहाँ पर राजनीति कर रही है। वही सरकार का कहना है सिर्फ विरोध के लिए, विरोध करने के लिए ये राजनीति हो रही है। सरकार ने अगर बात की जाए तो समर्थन मूल्य भी ठीक दिया है, सरकार काम भी कर रही है, और पहाड़ के हितों के लिए, पलायन के लिए जो त्रिवेंद्र सरकार काम कर रही है वो आज तक किसी सरकार ने किया भी नहीं। ऐसा कहना भी संसद के कार्य मंत्री मदन कौशिक का है। बहरहाल हंगामे के बीच में जो सदन की कार्रवाई है उसको 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ठीक है रतन, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रतन नेगी आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोपहर 3 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई है, क्योंकि आज एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों को विपक्ष ने उठाने का काम किया, और भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 3 बजे के बाद जब एक बार फिर से कार्यवाही शुरू होती है तब किस तरीके की तस्वीर निकलकर